हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गेट एग्ज़ाम को लेकर के। आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में एंड फोर्थ ईयर में हो, तो जिस भी ईयर में क्यों ना हो, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए होने वाला है। तो आपके अगर कोई फ्रेंड जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिए सो डैट उनको एग्जैक्ट फ्लो चार्ट पता चल सके कि जी अगर मैं गेट का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो मुझे कैसे मूव करना चाहिए। खास करके वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, उनको कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि एग्जैक्ट टाइम क्या होता है गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। तो ये तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। एंड वो बच्चे जो थर्ड ईयर में एंड फोर्थ ईयर में हैं, तो ये सोच रहे हैं कि मैं क्या कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका हूँ, क्या मुझे और पहले स्टार्ट करना चाहिए। तो ये जो दोनों तरह के स्टूडेंट हैं, ये सोच रहे कि मुझे कब से स्टार्ट करना चाहिए, या ये सोच रहे कि मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका हूँ। तो देखो, आप अगर स्टार्ट नहीं किए हो या लेट हो चुके हो तो दोनों ही केस में डिस्कस करेंगे। एंड आप जो भी ब्रांच से क्यों ना पढ़ाई कर रहे हो, सीएससी, आईटी, सीएससी, स्पेशलाइजेशन, ईसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जो भी आपका कोर हो गया, नॉन कोर हो गया, लोअर हो गया, डिराइव्ड ब्रांचेस हो गया, तो सभी ब्रांचेस को कवर करेंगे सो डैट ये जो वीडियो है ये सभी बच्चे समझ सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आपका जो भी कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, कॉलेज का टेलीग्राम ग्रुप हो गया, आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है, तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए सो डैट जो बच्चे स्टार्ट नहीं किए हैं या लेट हो चुके हैं उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चल सके कि एक्चुअली करना क्या होता है। कई सारे बच्चे कॉन्फ्यूज में रहते हैं एंड उसी कॉन्फ्यूजन की वजह से वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। मतलब स्टार्ट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आप जैसे स्टार्ट कर लेते चीज़ों को, आप अपने आप समझते रहते हो कि हाँ जी मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो स्टेप 1 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप स्टेप 2, स्टेप 3 तो समझ ही जाओगे अगर आप स्टेप 1 सही से स्टार्ट कर दिए तो। जैसे कि आप सही बच्चों को पता हुआ कि हमारे अलग सर जी ने लॉन्च किया था फिजिक्स वाला एज ए यूट्यूब चैनल। एंड इस यूट्यूब चैनल का मेन इंटेंशन यही था, इंडिया के जो भी बच्चे हैं जिस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनको कंप्लीटली फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज कमी की वजह से बच्चे एग्जाम क्रैक नहीं कर सके। तो जो भी रिसोर्सेज थे सब कुछ डिलीवर किए थे अलग सर जी ने। एंड इतने अच्छे रिस्पॉन्स आने के बाद फिजिक्स वाला ने खुद का एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया है। आप गूगल प्ले स्टोर पर चेक कर सकते हो, उनका एंड्रॉइड एप्लीकेशन मौजूद है एंड वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है। राइट नाउ फिजिक्स वाला के रनिंग बैचेस हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला में आपको मौजूद मिलेंगे। एंड इन फ्यूचर कई सारे लैंग्वेजेस में कोर्सेज लॉन्च होने वाली है सो डैट इंडिया के जो भी बच्चे हैं इस कोर्स का फायदा उठा सके। आप में से कई सारे व्यूअर्स होंगे जो आईआईटी के एग्जाम दिए होंगे, हो सकता है मल्टीपल टाइम दिए होंगे, बट फिर भी आपका जो ड्रीम कॉलेज था, आपका जो क्रैक करने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो सका। तो क्या आपको लग रहा है कि मैं आईआईटी नहीं जा सकता हूँ? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो आईआईटी जाने का ड्रीम है आप अभी भी कंप्लीट कर सकते हो। देखिए क्या हुआ, क्या पास था, अभी उसको भूल जाना है। अभी मुझे करना क्या, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अब कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है फर्स्ट ईयर में हो गए, सेकेंड ईयर में हो गए, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हो गए, एंड आपको आईआईटी जाने का सपना है। देन क्या करना होगा सो डैट मैं जो ड्रीम कॉलेज है मैं उसको पहुँच सकूँ। सो देखिए गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके द्वारा आप अपना जो ड्रीम कॉलेज है, आपका जो सपना है वो पूरा कर सकते हो। सो फाइनली फिजिक्स वाला लॉन्च कर दिया गेट वाला उन सब बच्चों के लिए जो आईआईटी का सपना पूरा नहीं कर सके। तो राइट नाउ आप कॉलेज के दौरान, कॉलेज पढ़ाई करने के दौरान आप प्रिपरेशन कर सकते हो गेट एग्जाम के लिए। एंड गेट एग्जाम क्रैक करके आपका जो ड्रीम कॉलेज है उसमें जा सकते हो। एंड ये जो गेट वाला है आपको दोनों ही चीज प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी एंड एफोर्डेबिलिटी। लाइक कई सारे बच्चे होते हैं जिनके पास पोटेंशियल होता है लेकिन फिर भी एफोर्डेबल नहीं कर पाते उतने सारे पैसे। तो फिजिक्स वाला ये जो प्रॉब्लम है इनको ध्यान से इन्होंने देखा है सो डैट आप जो बच्चे इतने कम प्राइसेस जो कोर्सेज है उसको ले सकते हो एंड आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो पूरा कर सकते हो। गेट वाला आपको दे रहा होगा बेस्ट रूट टू क्रैक गेट, ईएससी, पीएसयू, बीआर, इसरो, स्टेट एग्जाम्स एंड मच मोर। तो ये जितने भी एग्जामिनेशन है आप इसको क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये जो कोर्सेज है ना, मतलब पूरा स्ट्रक्चर वाइज बनाया गया है ताकि हर एक बच्चे ये जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं बेनिफिट हो सके। इंडिया के बेस्ट टीचर जो मिल गए हैं फ्रॉम टीम ड्रोना। गेट वाला के कोर्सेस है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। गेट वाला होगा आपके साथ एवरी स्टेप ऑफ द वे। आपके लिए पराक्रम बैच है फॉर गेट 2024 विच इज़ फुल 1 ईयर बैच फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट फॉर ₹5,999। श्रेष्ठ बैच है फॉर गेट 2025 बैच विच इज़ अ फुल 2 ईयर बैच फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट ₹7,999। आप जो भी ब्रांच से क्यों ना बिलोंग करते हो, लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन लिए हो, आईटी लिए हो, तो एक्चुअली सीएससी अंडर में ही आता है। तो सीएससी हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो सारे ब्रांचेस आपको मिल रहे होंगे। डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर सब कुछ जो बच्चों को रिक्वायरमेंट होता है हर एक चीज़ मिलेगा। लाइक डीवीपीस हो गया, आपका नोट्स हो गया, आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गया, जो भी कुछ डाउट डिस्कशन हो गया, सब कुछ आपको मिल रहा होगा। और बता दो जो स्टूडेंट 2023 का गेट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, लाइक एमई, सीई, इलेक्ट्रिकल, ईएस एंड सीएस।
तो आप अगर से स्टूडेंट हो गेट को लेकर के तो जल्द से जल्द इस बैच में ज्वाइन कीजिए एंड अपना जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो बता दो, गेट का जो एग्ज़ाम है वो टोटल 29 पेपर्स में ली जाती है एंड आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप किस पेपर में एग्ज़ाम देना चाहते हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर मैं डिटेल्स आपको अटैच कर दूंगा इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा एंड लिंक में गेट का जो मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पूरा फुल डिटेल्स मेंशन कर दिया कि पीडीएफ में, तो प्लीज़ वो पीडीएफ जरूर रेफर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो देखो ये सब पेपर के नेम हैं। ठीक है, लाइक आप देख सकते हो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर प्लानिंग, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये पेपर के नेम है। ठीक है, एंड ये पेपर के कोड है। तो टोटल 29 पेपर्स मौजूद है एंड आपको सिलेक्ट करना होता है कि जी मैं किस पेपर में एग्ज़ाम देना पसंद करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइक आप अगर इसी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आप ये पेपर नहीं दे सकते हो, आप ये पेपर दे सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि सपोज़ आप सीएससी कर रहे हो या आईटी कर रहे हो तो आप लाइक ये पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किस पेपर में एग्ज़ाम देना पसंद करोगे। ठीक है, और ऑब्वियसली मतलब आप वही सिलेक्ट करोगे जो आपको पता है, आप पढ़ चुके हो। अब देखो जैसे मान लो आप सीएससी बैकग्राउंड से हो एंड सपोज़ आपने लाइक सिविल का कुछ पढ़ा ही नहीं है तो ऑब्वियसली आप ये पेपर तो सिलेक्ट करोगे नहीं। समझ पा रहे मैं क्या बता रहा हूँ? तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, 29 आपके पास ऑप्शंस है एंड आपको इसी ऑप्शन में सिलेक्ट करना होता है कि जी आप जो एग्ज़ाम दोगे गेट का वो किस पेपर में देना चाहते हो। ठीक है, कई सारे बच्चे लाइक कन्फ्यूज़ होते हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं कि लाइक मैं बिलोंग करता हूँ सीएससी, एआई एंड एमएल से, या हो सकता है बिलोंग करते हो इसी से, तो मेरे लिए क्या सिलेबस होगा? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पास ये 29 पेपर्स के नेम है, आपको डिसाइड करना होता है कि मैं किस पेपर को चूज़ करूँगा एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, तो सपोज़ मैं सीएससी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं इसको चूज़ करूँगा, इस पेपर को, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सपोज़ कोई दूसरा स्टूडेंट है वो मैकेनिकल बैकग्राउंड से है तो वो ये पेपर सेलेक्ट करेगा। तो मतलब ऑब्वियसली अगर वो मैकेनिकल लेके पढ़ाई कर रहा है लेकिन फिर भी उसको हाई स्टडी कोई और ब्रांच में करना है, ठीक है, एंड इसलिए वो स्टार्टिंग से ही सपोज़ कंप्यूटर साइंस ही पढ़ रहा है तो आप दे सकते हो। ओके, तो ये आपके पास मतलब ऑप्शन दिया जाता है एंड आपको सिलेक्ट करना होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ईच पेपर इज़ ऑफ टोटल 100 मार्क्स। सपोज़ आपने चूज़ किया है ये पेपर, मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ। सपोज़ आपने चूज़ किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस पेपर में टोटल 100 मार्क्स मौजूद रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 100 में से आपको 70 लाना पड़ेगा, 80 लाना पड़ेगा। ठीक है, वैसा नहीं है। मतलब आप अगर मतलब बता दो 60 लाते हो ना तो आपका जो रैंक है, मैं बता रहा हूँ, आप अगर 60 प्लस लाते हो तो आपका रैंक नियर अबाउट अंडर 300 आ जाता है। तो वैसा नहीं है जैसा स्कूल एंड कॉलेज के एग्ज़ाम होता है कि आप अगर 80 लाते हो, 90 लाते हो तो आपका रैंक इतना होगा, आपका मतलब परसेंटेज इतना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो गेट के एग्ज़ाम में मतलब हर एक मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मत देख रहे हो 60 प्लस लाने से ही आपका रैंक अंडर 300 है। एंड देखो मतलब सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि लाइक आप एक महीने में सब कुछ कर लिए। ऑब्वियसली आपके पास अगर लिमिटेड टाइम है तो उसका एक प्लान होता है, स्मार्ट स्टडी होता है, तो वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा एंड वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स का होता है एंड 100 मार्क्स में से 15 जो नंबर होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है एंड ये सभी पेपर में होता है। ठीक है, आप जितना भी पेपर का लिस्ट देख रहे हो सभी पेपर में ये जनरल एप्टीट्यूड रहेगा ही रहेगा एंड इसमें से 15 मार्क्स आएगा। ठीक है, एंड जो रिमेनिंग 85 मार्क्स है वो सब्जेक्ट पेपर है। सपोज़ कोई बच्चा है, ठीक है, जैसे मान लो स्टूडेंट है, इसने चूज़ किया है सपोज़ ये पेपर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका कोड है CE कोड है। तो इसमें से जो 15 नंबर है वो जनरल एप्टीट्यूड का होगा एंड जो बाकी 85 नंबर है वो उसका रहेगा जो उसने 3 साल 4 साल में जो पढ़ा है। ठीक है, देखो मतलब बीटेक का जो सिलेबस है और जो गेट का जो सिलेबस है लगभग मतलब एक ही है। ठीक है, अब आपको लाइक समझना पड़ता है कि हाँ जी, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो उसमें क्या क्या मतलब आता है। हो सकता है आपके जो कोर्स का जो फ्यूचर में सारा कुछ मौजूद नहीं है तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब ये सारे बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं तो हूँ CSC स्पेशलाइजेशन से, ठीक है,
हो सकता है आप CSC स्पेशलाइजेशन से हो, लाइक आप AI एंड ML कर रहे हो, आप साइबर कर रहे हो, IoT कर रहे हो, ब्लॉकचेन कर रहे हो, ठीक है। जो भी स्पेशल ब्रांच है, DS हो गया, BS हो गया, जो नए नए स्पेशल ब्रांच है जो लाइक बच्चे लेकर बैठे हैं एंड वो गेट एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बच्चे अक्सर सवाल मुझसे पूछा करते थे कि मुझे क्या गेट एग्ज़ाम देने में क्या दिक्कत होगी, मुझे क्या कुछ इशू फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, आप अगर CSC स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हो या कोई ब्रांच क्यों ना चूज़ करते हो, आपको सिलेक्ट करना होगा इन्हीं पेपर में से। तो ऑब्वियसली आप ये पेपर सिलेक्ट करोगे, मतलब आप अगर CSC स्पेशल लिए हो या IT लिए हो या CSC कोर लिए हो, तो आपको तो इन्हीं में से ना सिलेक्ट करना होगा। एंड ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, तो आप यही सिलेक्ट करोगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो मैकेनिकल का लिया है, या मान लीजिए कोई एक अच्छे कॉलेज में सपोज प्रिंटिंग लेकर बैठा है या प्रोडक्शन ब्रांच लेकर बैठा है, ठीक है। तो देखो, एंड आप चाहते हो कि मैं जो हायर स्टडी है मैं किसी और फील्ड में करूँगा, मैं IT फील्ड में करूँगा, तो इसलिए वो सोचेगा कि मैं जो गेट का जो एग्ज़ाम है मैं इसमें दूंगा। तो देखो, ये मेहनती वाला काम हो गया, समझ लो ना। तो मैं उस वक्त यही बोला करता था काउंसलिंग के वक्त कि जब आप ब्रांचेस चूज़ कर रहे हो तो देख कर चूज़ करना कि जी आप क्या हाई स्टडी करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। सपोज आप हाई स्टडी करना चाहते हो, CSC में करना चाहते हो, एंड आप ब्रांच लेके बैठे हो मैकेनिकल, तो दिक्कत का विषय है, क्योंकि आपको मैकेनिकल के साथ साथ ये भी पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप गेट कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। अगर मैकेनिकल लेके पढ़ते हो तो आपका जो रिलेवेंट पेपर है वो ये है, देखो ME। अगर आप सपोज़ प्रोडक्शन ब्रांच लेकर बैठे हो तो आपका जो रिलेवेंट पेपर है वो ये है। तो इसलिए मतलब जो बच्चे लाइक हाई स्टडी करना चाहते, MTech करना चाहते IITs में, ठीक है, तो उनके लिए मैटर करता है जी कि लाइक आप किस फील्ड में करना चाहते हो हाई स्टडी एंड कौन सा ब्रांच ले रहे हो। तो ये समझ में आया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि CSC स्पेशल को दिक्कत होगा, IT को दिक्कत होगा, आपको बस सिलेबस पता होना चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, यही पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लाइक स्पेशलाइजेशन वाले को कम मौका दिया जाएगा। आपके पास अगर सब कुछ जानते हो, सिलेबस को पढ़े हो ढंग से, तो आपको मौका दिया जाएगा। ये क्लियर है। आप थोड़ा बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है गेट एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो देखो, हर एक पेपर का सिलेबस अलग अलग है। जैसे आप यहाँ पर टोटल 29 पेपर देख रहे हो, तो टोटल 29 सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है, ऐसा नहीं मत मान लीजिए कि हाँ जी यही सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। 29 तरह का सिलेबस मौजूद है। मैं आपको एक सिलेबस दिखा रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट का, 2 पेपर का, एक इसका CSIT का एंड एक EC का, ठीक है। तो देखिए, ये जो सिलेबस है CSIT का है, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेपर का नेम है, ठीक है। तो देख सकते हो CS कोड है, CS नाम है, ठीक है, कोड CS है, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड ऑब्वियसली ये वही बच्चे देंगे, पेपर लेंगे जो CSC लेके पढ़ाई कर रहे हैं, IT लेके पढ़ाई कर रहे हैं, CSC स्पेशलाइज लेके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर जाना है जी, एंड सिलेबस देख सकते हो, ये सिलेबस मौजूद है, ठीक है। अब मान लीजिए आप ये सिलेबस हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब मान लीजिए आपने ले रखा है स्पेशलाइजेशन, ले रखा है इन AI एंड ML, ठीक है। तो आपने ले रखा है CSC AI एंड ML, मैं बस एग्जांपल मान के चल रहा, हो सकता है कोई और स्पेशल ब्रांच लेके रखे हो। तो आपको करना क्या होगा, आपको बस यही करना होगा, इसका जो सिलेबस है आपको बस पता होना चाहिए। हो सकता है लाइक आपका जो यूनिवर्सिटी है मतलब सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी जो डिटेलिंग है वो कम है। ऑब्वियसली आप अगर AI एंड ML लेते हो तो थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि आप AI एंड ML लियो तो उस पर ज़्यादा फोकस करवाया जाता है। लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी हो सकता है डिटेलिंग कम है। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, तो हो सकता है आपको यहाँ तक पढ़ा कर ही छोड़ दिया गया, आपको ये सब नहीं पढ़ाया गया। मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप CSC लेकर पढ़े हो तो ऑब्वियसली आपको तो सब चीज़ पढ़ाई जाता है, ठीक है। आप अगर CSC लिए हो फिर भी हो सकता है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है कुछ टॉपिक्स कुछ पॉइंट आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसलिए सिलेबस को फॉलो करना चाहिए कि गेट का सिलेबस क्या है। ज़रूरी नहीं कि आपका जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस हो गया, लाइक आपका जो भी यूनिवर्सिटी हो गया उसका सिलेबस एंड गेट का सिलेबस एक ही होगा। तो गेट का सिलेबस वो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिटेलिंग ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ जी मतलब लगभग वही चीज़ रहता है जो आप 4 साल में पढ़ाई करते हो या करने वाले हो, ठीक है। और बता दो, ये जितना भी सब्जेक्ट आप देख रहे हो ये लगभग मतलब आपका 6 सेमेस्टर तक कंप्लीट हो जाता है। 7 सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर में
मतलब ये सब नहीं होता, उसके पहले ही सब हो जाता है। तो इसलिए जो गेट का जो एग्ज़ामिनेशन है वो थर्ड ईयर वाले बच्चे भी दे सकते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर यानी कि सपोज़ आप जब फिफ्थ सेमेस्टर, थर्ड ईयर मतलब हुआ फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर, तो फिफ्थ सेमेस्टर जब आप कंप्लीट करोगे तो हो सकता है बस एक या दो मतलब सब्जेक्ट पढ़ाना बाकी रह गया होगा। लाइक मेरे समय जब मैंने फिफ्थ सेमेस्टर कंप्लीट किया था तो ये दो चैप्टर नहीं पढ़ाए गए थे, सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए गए थे। एक सब्जेक्ट आपका डेटाबेसेस हो गया, ठीक है, एंड ये दूसरा हो गया कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया। हो सकता है लाइक राइट नाउ सिलेबस चेंज हो चुका होगा, कि मतलब कि पढ़ाती होगा, लाइक मतलब मेरे वक्त ये दो सब्जेक्ट नहीं थे जब मैं फिफ्थ सेमेस्टर कंप्लीट किया था, ठीक है। मैं डिस्कस करूंगा कि लाइक कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको ये क्लियर होगा सिलेबस डिफाइन किए गए हैं पर्टिकुलर पेपर का, कोई एक फिक्स्ड सिलेबस नहीं है कि हाँ जी मुझे ये सारा पढ़ना पड़ेगा। ये क्लियर है। उस तरह से मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखना चाहूँगा। देखो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, ये कोड है EC, देख पा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये सिलेबस है, देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए आपने ले रखा है EC ले रखा है, एंड आप जो हाई स्टडी है वो करना चाहते हो CSC में, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा इसका। मतलब आपका देखो, मतलब पॉइंट ये है कि आप जो भी ब्रांच क्यों ना ले रहे हो, तो गेट पेपर को देने के लिए आपको वो पता होना चाहिए। जैसे सपोज़ आप EC इसलिए लिए हो क्योंकि आपको कॉलेज बेहतर मिल रहा था, तो आप क्या करोगे, लेकिन आपको EC में इंटरेस्ट है नहीं, आप ये सोच के लिए कि नहीं जी प्लेसमेंट CSC में अच्छा होता है तो मैं CSC का पढ़ाई पढ़ूंगा। तो मतलब पॉइंट यही है कि आप को सिलेबस पहले से फॉलो करना चाहिए कि जी मैं जो गेट का जो एग्ज़ाम मैं देने वाला हूँ किस में देने वाला हूँ। अगर आप EC लिए हो एंड आपको EC में ही इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप इसका सिलेबस स्टार्टिंग से फॉलो करोगे। मतलब ये दुविधा जो है इसको दूर कर लीजिए कि वेदर में जो गेट का जो एग्ज़ाम है मैं इसका मैं दूंगा। मतलब आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। आप अगर EC ब्रांच लिए हो ना, आपके पास दोनों ही ऑप्शन मौजूद है कि आपका जो आप जो गेट का जो एग्ज़ाम दोगे आप इसमें दोगे, CS में दोगे, या आप अपने फील्ड में दोगे, दोनों ही ऑप्शन है। लेकिन आपका जो डिसीजन है वो पहले से लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ हो सकता है आप डिसाइड ही नहीं कर पाए अभी तक कि जी मैं जो गेट का एग्ज़ाम है इसमें दूंगा इसमें दूंगा, ठीक है। तो ये आपको बात पता होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर लाई करता है। तो आपका जहाँ पर इंटरेस्ट लाई करता है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। यानी जैसे ने बताया मतलब 60 नंबर भी आता है तो मतलब आपका रैंक अंडर 300, अगर आपको लगता है 50 प्लस भी आता है तो मतलब अच्छे खासे रैंक आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ बात है नहीं, मतलब वही 50 मार्क्स लाने में ही लाइक काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। 100 में 50 लगता है सुन में कि 100 मार्क्स का ही है, लेकिन मतलब हर एक मार्क्स काफ़ी वैल्यूबल मार्क्स है। मतलब देख सकते हो जो 15 नंबर है वो एप्टीट्यूड का 95 सब्जेक्ट का है, तो सब्जेक्ट पर काफ़ी फोकस कीजिए, आपका जो भी कोर सब्जेक्ट हो गया। तो प्लीज़ आप जो सिलेबस है फॉलो कीजिए। सो देख सकते हो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का सिलेबस मेंशन कर दिया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, मेटलर्जिकल पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेटलर्जिकल का मुझे सिलेबस पता चल जाएगा। सपोज अगर मैं प्रोडक्शन पर क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्शन का सिलेबस पता चल जाएगा। सपोज मैं अगर इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करता हूँ तो इलेक्ट्रिकल सिलेबस पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो भी इंटरेस्ट है, आपने जो भी डिसाइड किया कि जी मैं गेट एग्ज़ाम इस पेपर में देना चाहूँगा, तो आपको सिंपली सिलेबस फॉलो करना है, ठीक है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा तो आप चेक कर सकते हो जो बाकी सब पेपर का सिलेबस है, ठीक है। सबका सिलेबस अलग अलग है, 29 सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग है, ओके। अब देखिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। तो देखो मैं आपको ज़रा काफ़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ, ओके। सपोज़ आप हो सकता है 4th ईयर में होगे, या हो सकता है आप 3rd ईयर में होगे, या हो सकता है आप 2nd ईयर में पढ़ाई कर रहे होगे, या 1st ईयर में पढ़ाई कर रहे होगे। तो देखो आप अगर 4th ईयर में हो तो आपका जो पास आउट ईयर है, आप किस ईयर में पास आउट हो गया, ठीक है। तो ये होगा आपका 2023 होगा, ये आपका 2024 होगा, ये आपका 2025 होगा, एंड ये 2026 होगा। ये जो मैं लिखा हूँ राइट साइड में ये पास आउट ईयर है कि आप किस ईयर में पास आउट होगे, पास हो गया, अपना जो बीटेक है वो कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। एंड आप कौन कौन सा गेट, मतलब आप गेट का जो एग्ज़ाम है कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सपोज़ कोई बच्चा है 4th ईयर का, ठीक है, तो वो जो गेट का जो एग्ज़ाम है वो गेट जो कि आने वाले अगले साल गेट 2023 का एग्ज़ाम वो दे सकता है। अच्छा ये क्या एग्ज़ाम दे सकता है गेट का, हाँ जी दे सकता है। गेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है
थर्ड ईयर एंड उससे जो हायर वाले बच्चे, सपोज आप थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो या ऑलरेडी आप पास कर चुके हो एंड हो सकता है आप एक साल ड्रॉप कर रहे हो गेट एग्ज़ाम के लिए, तो ये बच्चे एलिजिबल हैं। यानी कि बेसिकली थर्ड ईयर से आप एलिजिबल हो जाते हो गेट एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है। तो ये जो थर्ड ईयर वाला बच्चा है ये भी गेट 2023 दे सकता है, 2024 दे सकता है और डॉट 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 डॉट, मतलब कि जो बाकी सब जो गेट है वो भी दे सकता है, लेकिन जो स्टार्टिंग ईयर है वो 2023 है। उसी तरह से ये 2023 दे सकता है, 2024 दे सकता है और भी मतलब दे सकता है, ठीक है। एंड ये जो सेकेंड ईयर वाले जो बच्चा है, ठीक है, तो देखो आप गेट का जो एग्ज़ाम है वो आप 2024 पहला एग्ज़ाम आप मतलब एलिजिबल हो, ठीक है। आपका जो पहला जो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल गेट को 2024 का है। आप अगले साल नहीं दे सकते हो क्योंकि आप सेकेंड ईयर में हो, आप अगले साल थर्ड ईयर में जाओगे, ठीक है, तो उसके अगले साल फिर 2024 में आप गेट के एग्ज़ाम दे सकते हो एंड देन आप 2025 दे सकते हो, डॉट 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 उसके बाकी वो दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका जो पहला जो एग्ज़ाम है गेट का 2024 के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। एंड ये जो बच्चा है 2026 का ये गेट 2025 फिर 2026 और डॉट 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 दे सकता है। तो एक क्लियर है, मतलब देख सकते हो फोर्थ ईयर का जो बच्चा है राइट ना 2023 के लिए तो एलिजिबल है ही, वो थर्ड ईयर का बच्चा भी 2023 के लिए एलिजिबल है एंड वो 2024 में भी दे सकता है एंड डॉट 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 यानी कि बाकी सभी दे सकता है थर्ड ईयर वाला, ठीक है। डॉट डॉट मतलब कि जो मतलब नेक्स्ट अपकमिंग जो ईयर है वो भी एलिजिबल है, ठीक है। सेकेंड ईयर वाला जो बच्चा है तो वो पास आउट का 2025 में होगा एंड जो उसका जो पहला गेट का जो एग्ज़ाम होगा 2024 में होगा, 25 भी एलिजिबल है एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चा यानी कि आप लाइक फर्स्ट ईयर में जाने वाले हो या फर्स्ट ईयर में जा चुके हो तो आपका जो पहला गेट एग्ज़ाम है जिसके लिए आप एलिजिबल रहोगे वो 2025 का होगा एंड ऑब्वियसली आप 26 दे सकते हो। मतलब आपका जो स्टार्टिंग जो गेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये जो मैं लिखा हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, मैं इसको जा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। तो देखो मैं जो ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, तो ये आपका स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट गेट एग्ज़ाम। जैसे आपने IIT JEE का प्रिपरेशन किया था, सपोज़ आप अगर क्लास 12th एग्ज़ाम 2022 में दिए हो, ठीक है, आपने क्लास 12th एग्ज़ाम 2022 में दिए हो तो 2022 के लिए 2022 से आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि आप 2023 से एलिजिबल होगे, ठीक है, मतलब जिस वक्त आप क्लास 12th एग्ज़ाम दोगे या 2021 से आप एलिजिबल होगे। लेकिन गेट में ऐसा नहीं है, गेट में थर्ड ईयर से ही बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो अंडरलाइन मतलब कि आप जी आपका जो स्टार्टिंग ईयर है ये तो आप दे सकते हो। देखो फोर्थ वाला बच्चा तो एक बार एग्ज़ाम दे ही चुका होगा या हो सकता है आप नहीं दिए होगे, आपका प्रिपरेशन का बढ़िया नहीं हुआ है तो 2022 में मतलब फोर्थ वाला बच्चा ये 2022 में ही एलिजिबल हो गया था क्योंकि 2022 में वो सॉरी मतलब 2022 मतलब जो अभी मतलब चल रहा है, मतलब 20 साल गेट का एग्ज़ाम फेब में लाइक होता है जनरली, ठीक है। तो वो हो सकता है वो नहीं दिया होगा या दिया होगा, ठीक है, लेकिन एलिजिबल था। ओके, पॉइंट ये है एलिजिबल था, मतलब जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया है वो इस साल से स्टार्ट हो चुका था उसके लिए। जो थर्ड ईयर वाला स्टूडेंट है उसका जो क्राइटेरिया है वो 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। जो सेकेंड ईयर वाला स्टूडेंट है उसका 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट है 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब इतना सा होगा, मतलब वो 24 का मतलब ये फर्स्ट वाला 24 का नहीं दे सकता है, ठीक है, वो 25 से देने का एलिजिबल हो जाएगा, 25 26 27 मतलब जितना वो चाहे दे सकता है, ठीक है। तो ये रहा मतलब क्राइटेरिया, आपको शायद समझ में आ गया, बढ़िया से नहीं समझ में तो प्लीज़ इसको जो है दोबारा से देख लीजिए। और देखिए गेट का जो एग्ज़ाम होता है वो जनरली फेब के महीने में होता है, ठीक है, फेब का लाइक फर्स्ट या सेकेंड वीक में होता है। ओके, सो देखिए व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन, ठीक है। तो प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, अगर आप पूछे कि हाँ जी ये बेस्ट टाइम है, तो देखो मैं बता दूँ थर्ड सेमेस्टर जो आपका स्टार्ट होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। देखो फर्स्ट में तो बच्चे लाइक जस्ट मतलब एंट्री करते हैं, तो हो सकता है आप चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हो, थोड़ा आप समय देना चाहते हो कि हाँ जी मेरा एक्चुअली में मुझे जाना किधर है। तो ऐसा तो नहीं ना कि लाइक फर्स्ट ईयर में आकर ही आप सब कुछ करना स्टार्ट कर दिए, तो पहले थोड़ा बहुत अपना वक्त देना चाहोगे कि हाँ जी एक्चुअली में मुझे किधर जाना है, ठीक है। तो वो ठीक है, मतलब माना जाता है कि हाँ जी आप जो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है सेकेंड सेमेस्टर है आपको थोड़ा समय बिताना चाहिए, सो डैट आपका जो इंटरेस्ट एग्जैक्टली कहाँ पर लाई करता है
मतलब जल्दीबाजी में कुछ डिसीजन स्टार्ट मत कर दो, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर से लेकिन मतलब काफ़ी मतलब बेहतरीन ऑप्शन है स्टार्ट करने का। तो जनरली जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो थर्ड सेमेस्टर होता है। मैं इसको ज़रा इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर सबसे बेस्ट होता है। अब लाइक कोई बच्चे लेट कर देते हैं कि यही मतलब मैं उस वक्त मुझे ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं लिया था, काफ़ी कैजुअली मैं ले लिया था, तो स्टार्ट में नहीं कर सका था, या मैं कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुका, या मुझे कुछ समझ में नहीं था कि क्या से क्या करना चाहिए। तो लाइक समय ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ था, तो आप फिफ्थ से भी लाइक कुछ कुछ बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। देखो मतलब पॉइंट ये कि आप अपने जो अपॉर्चुनिटी है उसको डिक्रीज़ कर रहे हो। देखो कोई भी लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट है नहीं जहाँ पर आपका डेड एंड हो चुका, ठीक है। ऐसा कभी मत मान लेना कि हाँ जी ये जो पॉइंट है ये मेरा ख़त्म हो गया, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बस उनके तुलना में आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप थर्ड ईयर में हो एंड अब थर्ड ईयर से लाइक स्टार्ट किए हो, एंड कोई दूसरा आपका जो जूनियर है वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके अब जो सेकेंड ईयर वाला जो है, अगर वो मेहनत नहीं किया, बस वो आगे थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं स्टार्ट करने का उतना पहले। एंड अगर थर्ड ईयर से स्टार्ट करें, हम स्टार्टिंग से ही लाइक काफ़ी मतलब इंटेंशन के साथ, काफ़ी जोश के साथ स्टार्ट करो तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि देखो थर्ड ईयर सपोज आपका क्लियर नहीं भी हुआ थर्ड ईयर में, तो फोर्थ ईयर भी है, उसको ध्यान दीजिए। लेकिन स्टार्ट कर रहे हो तो ट्राई करो जितना हो सके उतना इम्प्रूव करने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइक मैं फोर्थ ईयर में जाऊँगा तब मैं स्टार्ट करूँगा। थर्ड ईयर में तो आपका जो पहला जो अटैम्प्ट है, ये मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट है बेसिकली, ट्राई करो फर्स्ट अटैम्प्ट जो है इसको मैक्सिमम इम्प्रूव करने का। मतलब ये सोच चलो, ऐसा नहीं कि मैं सेकेंड अटैम्प्ट तो मैं दे दूंगा तो चलो फर्स्ट अटैम्प्ट कौन में देगा, मैं दूसरा चीज़ पर ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। एंड कुछ कुछ स्टूडेंट लाइक पहले से काफ़ी मतलब फोकस होते हैं, लाइक जब वो क्लास 12 के एग्ज़ाम देते हैं उस वक्त ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे बीटेक करना है, बीटेक मुझे एमटेक करना ही करना है, बीटेक करना है एंड बीटेक के बाद मुझे एमटेक करना है। स्टार्टिंग से वो बच्चे डिसाइड कर लेते हैं, एंड मतलब उसी के हेल्प से वो ब्रांच चूज़ करने में काफ़ी फ़ायदा होता है। ऐसा निकला कि मेरे लिए कॉलेज का टैग मैटर करता है। देखो आपके लिए कॉलेज का टैग मैटर करता है तो हो सकता है आप जिस फील्ड में करना चाहते थे एमटेक, उस फील्ड में नहीं कर पाओगे। आपने अगर कोई सपोज लोअर ब्रांच लेके बैठे हो, ठीक है, लाइक प्रिंटिंग प्रोडक्शन, मतलब लोअर ब्रांच इन द सेंस जो प्योर नॉन कोर हो गया, जो प्योर कोर होगा उसको छोड़ करके मैं लोअर ब्रांच बता रहा हूँ, ठीक है। लाइक कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिंटिंग हो गया, फूड हो गया, ठीक है। एंड अब सपोज हाई स्टडी जो है कुछ और ब्रांच में करना चाहते हो तो सही ऑप्शन नहीं है। ऑब्वियसली अगर हाई स्टडी आप अगर उसमें करना चाहते हो जो आप ब्रांच लिए हो तब ठीक है, लेकिन आप अगर हाई स्टडी कुछ और ब्रांच में करना चाहते हो तो दिक्कत का विषय हो जाता है, क्योंकि आपको लाइक उस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए तो लाइक सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो सभी स्टूडेंट को मैं बता दूँ, ट्राई कीजिए आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको अटेम्प्ट जरूर करने का, ठीक है। आपका जो भी प्रिपरेशन लेवल हो फिर भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट दीजिए, हो सकता है आपको सिचुएशन को एक्सटेम्प्ट होने में काफ़ी मतलब बेहतरीन समय मिलेगा, सो डेट आपका जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाए। मतलब ज़्यादा ये मत सोचिए कि सेकेंड अटेम्प्ट में क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा। मतलब आप बस सोचिए मुझे अभी फर्स्ट अटेम्प्ट, आपका जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट हो, लाइक आपका अगर 2023 से बर्थडे से पढ़ाई कीजिए, 2023 थर्ड ईयर के बर्थडे से पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि लाइक थर्ड ईयर में हूँ मैं 24 के लिए तो एलिजिबल हुई तो कौन ये देगा, ठीक है। आप अगर सीरियस स्टूडेंट हो, आपको सच में अगर गेट क्वालिफाई करना है तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट तो निकालना ही पड़ेगा। अब हो सकता है आप काफ़ी कैजुअली फर्स्ट अटेम्प्ट को दे रहे हो, तो देखो आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ही एक्टिव होगे, और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि फिजिक्स वाला राइट नाउ 2023 बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं, एंड इनका बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 2024 के लिए, 2025 के लिए। तो आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट लाइक 2024 में, लाइक मैं इधर बताया भी था आपको, 2024 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, या आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 2025 में होने वाला है, तो इनका जो कोर्स एनरोल कर सकते हो। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है गेट एग्जामिनेशन के लिए। तो राइट नाउ लाइक 2024 के लिए प्रक्रम बैच है, आप फीस दे सकते हो, एंड 2025 के लिए श्रेष्ठ बैच है, इसका फीस दे सकते हो। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 को है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो पराक्रम, एंड अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट 2025 को है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो श्रेष्ठ। तो दोनों का प्राइस मेंशन कर चुका गया है, एंड आप अगर ये कूपन कोड यूज़ करते हो SUM500 तो एडिशनल आपको ₹500 ऑफ मिलेगा। आप ये जो प्राइस देख रहे हो
लाइक 7999 एंड 5999, ये कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको -500 मिलेगा, -500 और डिस्काउंट मिलेगा। तो टोटल जो अमाउंट होगा आपको वही पे करना पड़ेगा। तो जो भी बच्चा लाइक सीरियस है गेट को एग्ज़ाम को लेकर के, तो आप स्टार्ट कर सकते हो सकता है लाइक आप फर्स्ट ईयर में हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए आपका अगर हाई स्टडी करना है या हो सकता है आपका PSU करना है, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, देखो मतलब बच्चे सोचते कि नहीं मुझे प्लेसमेंट ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो आपका अगर सिर्फ प्लेसमेंट ही इंपॉर्टेंट है तो आप लाइक PSC में जा सकते हो। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जाने के लिए गेट एग्ज़ाम देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइक आपका टारगेट अगर सिर्फ प्लेसमेंट ही है देन ऑल्सो गेट एग्ज़ाम आपको देना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास ऑप्शंस और बढ़ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके कॉलेज में कंपनियाँ ज़्यादा नहीं आ रही है या जो कंपनी आ रही है वो काफ़ी कम पैकेज लेकर के आ रही है, ठीक है। तो आप अगर गेट के एग्ज़ाम दिए रहते हो तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर जा सकते हो या आप हाई स्टडी कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन के पास है, ऐसा नहीं कि लाइक आप MTech करने के लिए ही सिर्फ गेट एग्ज़ाम दे रहे हो। आपको अगर PSC में जाना है देन ऑल्सो आप गेट के एग्ज़ाम दे सकते हो। आपका अगर अच्छा स्कोर है तो ऑब्वियसली मतलब काफ़ी अच्छे जगह है जहाँ पर आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। जितना भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाइए, सब कुछ लिंक्स मेंशन कर दिया गया है। लाइक गेट का जो इन्फॉर्मेशन ब्लॉकिंग होता है, फिजिक्स वाला का जो यूट्यूब चैनल्स हो गया जो स्पेसिफिकली गेट के लिए बनाया गया, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हो एंड आपको लाइक MTech करना है, अच्छे कॉलेजेस में IITs में करना है या आपको PSU सेक्टर में जाना है तो आप गेट एग्ज़ाम जरूर दीजिए। बैच का डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, जो 2024 के लिए एंड 2025 के लिए आपको लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, DVPs एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे। डाउट सॉल्विंग बैचेस जो होंगे वो दोनों ही मतलब मीडियम होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। एंड सेम विथ जो 2025 का जो बैच है देख सकते हो। एंड ऑनलाइन वीकडे एंड वीकेंड बैचेस अवेलेबल है एंड यहाँ पर भी दोनों ही अवेलेबल है। तो सीरियस स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हो एंड आपका जो भी पहला अटैम्प्ट होने वाला है, आपका पहला अटैम्प्ट 2024 में होने वाला है या आपका पहला अटैम्प्ट 2025 में होने वाला है एंड आपको लाइक MTech करना है या PSU में जाना है तो ऑब्वियसली गेट एग्ज़ाम को जरूर दीजिए। आपका जो ऑप्शंस है उसको लाइक बढ़ा दीजिए। अगर बाई चांस आपका जो कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वहाँ पर बढ़िया लाइक आपका प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो आपके पास एक गेट एग्ज़ाम को दे करके अच्छे जगह पर जाने का ऑप्शन तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। बाकी कुछ भी डाउट है इस वीडियो को कमेंट कर सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिए।